हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है और यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन बिल्डअप हुई है एंड वेयर दैट सिचुएशन कैन लीड, इनका इमीडिएट एक्शन और इनका द फाइनल एक्शन किस तरह से प्रोसीड हो सकता है, ये भी हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं एट ऑफ विंटर एंड द एम्परर की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है यू हैव व्हाट इट टेक्स if only you believe in yourself. Thinking that you are powerless when you're not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. And the Emperor talks about use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. तो यहाँ पर एक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हुई होगी आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन को स्ट्रेट ट्रिगरिंग्स मिली हैं आपकी तरफ से, जो कि मोस्टली आपने इनको इनका मिरर दिखा दिया। इनकी कोई रियलिटी से आपने इनका सामना करवाया है, जहाँ पर ये एक फियर में आ गए हैं अपने आप को किसी तरह से ये डिफेंस कर ले। जो भी आपने इन पर हो सकता है किसी बात के लिए कॉन्फ्लिक्टिव आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन क्रिएट की है, वहाँ पर ये खुद को बचाना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन ये इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि जो भी आपने कहा वो इन्हें काफ़ी सारे लेवल्स पर ट्रिगर दे चुका है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जब कभी भी ऐसा होता है तो दे विल जस्ट फाइंड देयर इमीडिएट केव, जहाँ पर ये खुद को रेस्क्यू करवा सकें, खुद को बचा सकें और अपने आप को एक तरह से कंफर्ट कर सकें। और ऐसा इसलिए होता है आपके पर्सन को एक प्रैक्टिकल लेवल्स पर, लॉजिकल लेवल्स पर ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ जाती है। इनके साथ इनका पास्ट इस कदर ब्रूटल होता है या इतना ज़्यादा पेनफुल रहा होता है कि इन्होंने अपने सराउंड एक बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव शील्ड या पैटर्न इस तरह से क्रिएट कर लिया होता है कि जब कभी भी ये ऐसे जोन में एंटर करवा दिए जाते हैं, उस पैटर्न में एंटर हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने इनको इनके बहुत ही इमोशनल एरियाज़ पर ट्रिगर कर दिया या किसी ने इनको इंस्टिगेट किया उस पर्टिकुलर से एरिया पर, तो इनका बिल्कुल ही अलग लेवल वाला एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है और ये वहाँ पर जाकर एक शरण ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स जब कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में आती है, आप इन्हें वैसे ही एरिया पर छेड़ देते हो जहाँ से इन्होंने खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है। इनको ये लग रहा होता है कि अब ये बच जाएंगे, अब इनको कोई वहाँ पर पकड़ नहीं सकता, इनको कोई वहाँ पर छेड़ नहीं सकता क्योंकि ये जीत गए हैं। बट डिवाइन फेमिनिन्स क्योंकि इन्हें इनके मास्क के थ्रू देख सकती हैं, मतलब ये अगर खुद को एक अलग ही इमेज में पोर्ट्रे करते हुए आपके सामने मास्क पहन कर आते हैं तो आप इनको आर पार देख सकते हो। ये कुछ छुपा नहीं सकते आपसे, कोई भी बात मैनिपुलेटिव वेज में आपके सामने रख नहीं सकते। इनका झूठ पकड़ा जाता है हर बार और इनके राज नहीं रहते आपके सामने, आपको सब पता चल जाता है क्योंकि एनर्जी इस कदर आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट होती है, मिरर की तरह। जैसे कि आप मिरर से कुछ छुपा नहीं सकते, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पर। जब आप ऐसी बातें इनसे कह देते हो कि कभी कभी डाउट करने लगते हैं कि कहीं आप इनको स्पाई तो नहीं कर रहे, कहीं आप इन पर कहीं से नजर तो नहीं बना कर रख रहे हो। तो दैट इज वाई योर पर्सन इज फियरफुल हियर। इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की होंगी, अभी आपके साथ बिल्कुल ही कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे। कुछ बातें आपने जाकर इनसे इस तरह से बता दी होंगी कि ये डर गए हैं और अपनी शरण लेना चाहते हैं, कहीं से खुद को डिफेंस करना चाहते हैं, एक केव में जाकर छुप जाना चाहते हैं जहाँ पर इनका प्रैक्टिकल सेल्फ एक तरह से चार्ज ले सके, लीडरशिप में आ सके, अपने सराउंड ये प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करके बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दे आर वल्नरेबल। और जो इंसान कमज़ोर महसूस करता है, वल्नरेबल महसूस करता है,
वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ तो करेगा। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन की एनर्जीज यही बन रही हैं, कुछ तो बातें आपने इनसे जाकर कही हैं या फिर आपके बिहेवियर्स इस तरह से आ रहे हैं, इनको एक स्ट्रेट ट्रिगर मिला है इनके एंड पर, और इन्होंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर छेड़ दोगे इन्हें। और डिवाइन फेमिनिन्स को पता होने के बावजूद भी काफ़ी टाइम तक ये होल्ड करती हैं अपने अंदर, फीलिंग्स को हेल्ड बैक करके रखती हैं, उस सच्चाई को, उस ट्रूथ को हेल्ड बैक करके रखती हैं। लेकिन जब इनको यूनिवर्स की तरफ से वो इशारा मिल गया ब्लूप्रिंट के तहत, मतलब ट्रिगर्स तो देने ही होते हैं, आप इनसे काफ़ी टाइम तक वो सारी बातें, इनकी सच्चाई, इनकी रियलिटी छुपा कर नहीं रख सकते, इजंट इट। तो जब आपको वो इशारा मिल गया कि अब आपको उस टॉपिक पर बात कर लेनी चाहिए, इन्हें इनका रियल आईना दिखा देना चाहिए, तो शायद आपने ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिस्क टेकिंग स्टेप लिया है, जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते थे। आपके भी सर्टन बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, और आप किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करते। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब आपने इन्हें जाकर उसी एरिया में इनको छेड़ दिया है जहाँ से खुद को काफ़ी बचा बचा कर प्रोटेक्टिव वेज में चला करते थे, तो यहाँ पर ये बहुत ही बुरी तरीके से ट्रिगर्ड हो गए हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि इस एनर्जी के बावजूद भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं लाइफ एक्सपीरियंस एंड एड ऑफ समर की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, an important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Eight of Summer talks about the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. तो आपका ट्रिगर बहुत ही सही और सटीक जाकर बैठा है। अब आपके पर्सन वो एक थॉट्स में तो ये खुद को बचा रहे हैं, लेकिन इनको इंटरनली पता है, फीलिंग्स वाइज पता है, इमोशनल लेवल्स पर इनको पता है कि ये गलत करते आए हैं और ये अब तक भी गलत ही कर रहे थे। और जब इनको आपने कॉल आउट किया उस पर्टिकुलर से एरिया पर, ट्रिगर इनको दे दिया, तो अब इन्हें समझ में आता है कि ये मतलब कहाँ पर गलत जा रहे थे। और इन्हें अगर एक सच्ची मोहब्बत चाहिए, एक ट्रू सैंक्चुरी चाहिए, तो इन्हें अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे और एक सोल सर्चिंग में आना पड़ेगा, रियलाइजेशंस रखनी पड़ेगी, जहाँ से इस कनेक्शन की ग्रोथ के बारे में ये आगे बढ़ सके। अब तक क्या हो रहा था मैं बताती हूँ आपको। आपके पर्सन ने क्योंकि इस कनेक्शन को ग्रांटेड ले लिया था और इनको ये समझ में आ रहा था कि ये अगर डबल गेम खेल रहे हैं आपके साथ, मतलब ये आपको दिखाते कुछ और हैं लेकिन इंटरनली कुछ और ही अगर आपके पर्सन रहे हैं, तो वो मास्क अब रहा नहीं, वो पर्दा जिसको हम कहेंगे वो अभी बाकी रहा नहीं। पर्दे उठ चुके हैं, मास्क गिर गया है, इनका जो ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू चेहरा है, वो अब आपको नज़र आ चुका है। और क्योंकि आप इनके लिए अनकंडीशनल हुआ करते थे, तो इनकी बहुत सारी मिस्टेक्स को आपने ओवरलुक करके इनको माफ़ कर दिया था, या फिर आपने इग्नोर कर दिए थी उन सारी चीज़ों को कि सुधर जाएंगे यार, चलो ठीक है, मतलब वक्त आने पर ये समझ ही जाएंगे, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन आपका ऐसा करना आप ही पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि आप ग्रांटेड लिए जा रहे थे। आप काफ़ी टाइम तक इनको, अगर इनका मिरर आप छुपा रहे हो, मतलब इनको जो देखना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियों को जहाँ पर इन्हें देखना चाहिए और उन्हें करेक्ट करना चाहिए, अगर वो मिरर आप छुपा रहे थे तो आप भी गलत ही कर रहे थे। तो डिवाइन फेमिनिन का काम होता है जस्टिस सीख करना और जस्टिस करना। तो जब आपने जस्टिस का बीड़ा उठाया है, तो आपको जस्टिस यहाँ पर इनके लिए भी रखना पड़ेगा, अपने लिए भी रखना पड़ेगा। तो शायद यही वजह है कि आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे लाए हैं जो सडन वेज पर थे। आपके पर्सन को शॉक लगा यहाँ पर। लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली टॉक्स अबाउट द टावर एनर्जी। तो इनकी लाइफ में टावर तो आया है अभी, भले ही यहाँ से सेपरेशन हुई हो या बातचीत आप लोगों की बंद हो चुकी हो, एक दूरी आप दोनों सेंस कर रहे हो, इन सब के बावजूद भी आपके पर्सन को एक इनर नोइंग ये है कि इनको भी सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस भी मैनर में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे वो बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न था। और इन्होंने आपसे जो भी झूठ कहे हैं वहाँ पर भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें फिक्स करनी होंगी, वरना इस सिनेरियो को ये काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपकी तरफ से 5D क्वेश्चन मिसिंग है, मतलब इनको जो पावर सप्लाई मिलता था अपनी गलत आदतों को कंटिन्यू करने का, या अपने
फॉल्स ईगो को ग्रो करने का, जो भी इनको आप पावर सप्लाई देते थे, आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते थे कि चलो ठीक है मेरी एनर्जी ले लो, आप अपने फेक या फॉल्स ईगो को बिल्टअप करो, अपनी फेक इमेज बनाओ, खुश रहो। इस तरह से डिवाइन फेमिनिन मतलब इतनी मासूम होती है, उनको पता नहीं होता है कि वो आपकी एनर्जी का कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आपको समझ में आ जाता है तो वो पहले तो आपके लिए टावर मूवमेंट है, आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब ये जो इंसान है जिसको मैं मतलब एक अच्छी लाइट में देखा करती थी, इसके लिए मैं अनकंडीशनल हुआ करती थी, और ये इंसान ले जाकर मेरी एनर्जी कहीं और ही इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहा है जहाँ से ये इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, मतलब आगे बढ़ नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी पर ये डे बाय डे गिरता जा रहा है, आप समझ रहे हो। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स जब अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर कर राइज कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी चेस कर रही होती है अपने मैस्कुलिन को, तो पता है क्या होता है, आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी की जो एनर्जी है, जो बहुत ही प्योर वाइब्रेंट, बहुत ही सैक्रेड एनर्जी, वो ले जाकर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हैंड ओवर करते हो कि ये अपनी डेविलिश चीजें कर सके। तो आप देख रहे हो कैसे आप सोर्स बन रहे हो उस चीज के लिए जो ड्रेन में जा रही है एनर्जी, इवेंचुअली वो गंदगी में ही जा रही है एनर्जी। ये जो भी कर रहे हैं वो गलत होता है। तो यही वजह होती है कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपनी एनर्जी को बहुत ही प्रोटेक्टिव मैनर में बचा कर रखना पड़ता है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आप शेयर नहीं कर सकते अपनी एनर्जी अनटिल एंड अनलेस ये एक सही इंसान बनकर नहीं आ जाते आपकी लाइफ में, समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली अगर आपने यही किया है तो आपके पर्सन पर वो ट्रिगरिंग सही और सटीक वेज में जाकर बैठी हैं, और ये इन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे। अब आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आ चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन आ चुकी है, एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आप दोनों के बीच में बनी हुई, तो बने रहने दो, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर। और आपके पर्सन को इस तरह की ट्रिगरिंग मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना ये कभी समझेंगे नहीं इस कनेक्शन को, और कभी आपके लिए स्टैंड नहीं रख पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप इनका मिरर छुपा कर रख भी नहीं सकते। इनको इनका आईना दिखाना आपका फर्ज होता है, इजंट इट। तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, या इमीडिएट मूव इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एंड जो फाइनल एक्शन किस मैनर में हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताती हूँ आपको। इमीडिएट एक्शन के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ समर एंड 9 ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, confusion that arises from over analyzing the options. 9 of autumn talks about reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. तो इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से आपके पर्सन इस तरह से शो कर सकते हैं कि आपकी बातों का इन पर कुछ खास असर पड़ा नहीं, लेकिन हम इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स देख चुके हैं कि कितने ज़्यादा आपके पर्सन पैरानॉइड हो चुके हैं यहाँ पर, डर गए हैं। इनकी जो लाइफ है वो शेकन अप हो चुकी है, क्योंकि इनके पास आपका पावर नहीं है अभी, आपकी एनर्जी इनके पास नहीं है। जब आप इनके बारे में लविंगली सोचते हो, इन्हें प्यार देते हो, इनके लिए केयर करते हो, तो वो फ्लो बना रहता है। जैसे ही जहां पर भी आपने प्यार करना इन्हें बंद कर दिया, इनके लिए वरीड रहना छोड़ दिया, अपने कंसर्न्स दिखाने छोड़ दिए, मतलब वो ट्रूली होना चाहिए, नेचुरल वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो कि मैं इन्हें प्यार नहीं करती, बट अंदर ही अंदर अगर आप इनके लिए प्यार में बने हो और इन्हें वो स्मूथ और ब्लिसफुल एनर्जी का सप्लाई आप देते जा रहे हो, वो फ्लो होती जा रही है इनकी तरफ, तब भी समझना कि इन तक वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। बट आपके पर्सन जब यहाँ पर इनका इमीडिएट एक्शन इस तरह से हो सकता है कि जब ये रिसीव नहीं कर पा रहे ना आपकी वो सूदिंग एनर्जी या वाइब, तो ये ट्राई करेंगे कि आपके लिए फिर से इल्यूजन क्रिएट करें, क्योंकि ये बेसिकली मैजिशियन होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल लेवल्स पर इन्होंने खुद को इस तरह से एक मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी बना लिया होता है। इनका करिश्मा, इनका चार्म, वो इस तरह से बिल्टअप करके बैठे रहते हैं ना, जस्ट लाइक द मैजिशियन। मैजिशियंस कैसे होते हैं आपको पता है ना, कि वो ट्रिक करना जानते हैं, वो इल्यूजन क्रिएट करना जानते हैं। तो इनके पास वो टूल्स हैं, वो हथियार हैं, भले वो लुक्स का चार्म हो, दौलत का चार्म हो, इनकी बहुत अच्छी सोशल लाइफ होगी, उसका चार्म हो सकता है। जहाँ पर भी ये एक्सेल कर रहे हैं ना, उसको ये अपना एक फाउंडेशन बनाते हैं, अपना बेस बनाते हैं,
और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ताकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना लीस्ट बॉदर्ड शो करें खुद को, कि दे आर जस्ट नॉट कंसर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें मुझ पर असर नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में इन पर असर कर रही है वो सारी बातें, और ये चाहेंगे कि आप इनके इल्यूजन में दोबारा से ट्रैप हों, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है आपको उस ट्रैप में बना कर रखने की। अब आप कैसे इनको कॉल आउट करके भाग सकते हो? इजंट इट? इनके तो ईगो पर बना गई है, और यहाँ पर ईगो ही इनका तोड़ना होता है डिवाइन फेमिनिन्स ने। और आपने एग्जैक्टली सही जगह पर जब ट्रिगरिंग्स दी हैं, तो आपके पर्सन अभी आपको ऐसे शो कर सकते हैं कि पहले तो ये आपसे खुद बात नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, और या फिर ऐसे दिखाएंगे कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, आई एम तो हैप्पी यू नो इन माई वर्ल्ड, जो भी मैंने इल्यूजन वाला वर्ल्ड क्रिएट किया उसमें तो मैं बड़ा खुश हूँ, यू नो। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आपको आकर एक ट्रिक कर सकते हैं, जिससे आपको ये चाहेंगे वापस अपनी लाइफ में बुलाना। तो आपको ये करना है, शोमैन की सबसे बड़ी इंसल्ट तब होती है जब उसका शो कोई देखता नहीं, समझ रहे हो? ये जो भी ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप उस ड्रामे को देखोगी ही नहीं, तो फिर देयर इज नो ऑडियंस, मीन्स देयर इज नो शो। फर्क क्या पड़ना है? मतलब आपने नहीं देखा, इनको पता चल जाएगा। मान लो, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, इन्होंने कोई पोस्ट की, या फिर कोई स्टेटस इन्होंने रखा, या फिर कोई इन्होंने रील आपको भेज दी, या फिर कुछ भी ये दिखाना चाह रहे हो, एनर्जी तब पता चलती है जब आप उन सारी चीजों को देखते हो जाकर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ना देखने का नाटक किया, लेकिन एक्चुअल में आप जाकर देख रहे हो, तो तब भी इनको एनर्जी मिल जाती है, इनको पता चल जाता है कि आपने देख लिया। करना आपने ये है, सही मायनों में अगर आप सॉवरेन बनना चाहते हो ना, इनकी भेजी गई कोई भी चीज को आप रिसीव ही नहीं कर रहे। मतलब आपने देख लिया कि मैसेज आया हुआ है, इग्नोर इट, स्ट्रेटली इग्नोर इट, देखो ही नहीं, खत्म बात। ये आप कर सकते हो। इनको सिग्नल मिल जाएगा कि आपने इनका शो देखा ही नहीं। जिस ट्रिक को इन्होंने प्लान किया था ब्यूटीफुली, उस जादू को इन्होंने रेडी किया था, आपने वो जादू देखा ही नहीं, इनको मजा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? तो इमीडिएट एक्शन इस मैनर में हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट एक्शन है वो 10 ऑफ समर होता है। अगर आपने इनके इमीडिएट एक्शन को इग्नोर किया, तो तभी 10 ऑफ समर की एनर्जीज यहां पर अपीयर होंगी। इस कार्ड में लिखा है, एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स, raising children wisely, people you can trust. तो ऑफ कोर्स ये 10 ऑफ समर टॉक्स अबाउट द फैमिली कार्ड, द अल्टीमेट यू नो फुलफिलमेंट कार्ड, जहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है, एंड ऑल बी ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये चीज़ें अगर आप रिसीव करना चाहते हो, तो इनके इमीडिएट एक्शन को नकार दो, फाइन, डिस्कार्ड कर दो, नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना? तभी आपके पर्सन आपको 10 ऑफ समर यानी कि एक फुलफिलिंग कंप्लीशन दे सकते हैं, जिसको हम यूनियन भी कहेंगे बहुत सारे लोगों के लिए। आप जो भी चाह रहे हो इनसे, आपके लिए 10 ऑफ समर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ है, कुछ लोगों के लिए शादी है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है। जो भी आप चाहते हो अपने पर्सन से, जिस तरह का भी यूनियन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज आपको यहाँ पर नसीब हो सकती है, तभी जब आप इनके इमीडिएट छल को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हो तो, ठीक है? तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। हम इन सारी एनर्जीज का जो एक एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, जहाँ पर आपके लिए हम आपकी भी एनर्जीज ग्रैब करेंगे और कुछ ऑब्स्टिकल्स देखेंगे कि स्टिल क्या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे अगली रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।